Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic stages of HIV infection. It is important topic as an exam point of view. As a medical student आपको पता होना चाहिए कि stages क्या है HIV infection. Stages of HIV infection देखने से पहले पैथोजेनेसिस ऑफ एड्स और HIV देखोगे तो ये जो आगे का ये जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर होगा. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मैं. देन स्टार्ट करते स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन क्या है. तो HIV प्रोग्रेस थ्रू द 3 मेन स्टेजेस में क्या 3 मेन स्टेज होता है जिसके थ्रू ये HIV जो प्रोग्रेस होता है. फर्स्ट स्टेज कौन सी होती है? एक्यूट HIV इन्फेक्शन होता है. देन सेकेंड स्टेज में क्रोनिक HIV इन्फेक्शन होता है. एंड थर्ड स्टेज में ये जो HIV है वो कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम डिपेंडिंग अपॉन द इम्यून कैपेसिटी ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन. HIV इन्फेक्टेड पर्सन ये जो एड्स वो जो HIV है वो कन्वर्ट हो जाएगा एड्स में इन थर्ड वाले स्टेज पे. देन ये 3 मेन स्टेज होते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट स्टेज क्या है? एक्यूट HIV इन्फेक्शन होता है जिसमें जो HIV है HIV इन्फेक्टेड पर्सन रहेगा उसमें फर्स्ट स्टेज एक्यूट HIV इन्फेक्शन. तो कैसा होएगा? उसके फीचर्स क्या क्या होंगे? हाई लेवल ऑफ प्लाज्मा वायरेमिया रहेगा. हाई लेवल ऑफ प्लाज्मा वायरेमिया ड्यू टू द वायरल रेप्लिकेशन. जब से वायरल जो वायरस होता है HIV वायरस वो एंटर करता है बॉडी में देन वो जो सेल रहता है CD4+ T सेल्स उसमें जाके वो होस्ट सेल रहता है उसमें जाके वो एंटर करता है. वो एंटर करेगा देन वो जाके अपने आप को उसमें क्या रेप्लिकेट करेगा और बडिंग के थ्रू सर्कुलेशन में आता है जिसकी वजह से क्या हाई लेवल ऑफ प्लाज्मा वायरेमिया रहता है. जाके जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं वो अपने आप को CD4+ T सेल में आके रेप्लिकेट करता है और बडिंग के थ्रू ये सर्कुलेशन में आते हैं और जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हाई लेवल ऑफ प्लाज्मा वायरेमिया होता है ड्यू टू द वायरल रेप्लिकेशन. फॉर्मेशन ऑफ anti-HIV एंटीबॉडीज आफ्टर द 3 to 6 वीक ऑफ एक्सपोजर. फॉर्मेशन होता है मतलब जैसे ही बॉडी में अभी वायरस हो गया वायरस आ गया तो अब उसके लिए बॉडी क्या करेगी? फॉर्मेशन करेगी एंटीबॉडीज़ का. तो anti-HIV एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन होता है आफ्टर द 3 to 6 वीक ऑफ एक्सपोजर. बाद में 3 to 6 वीक ऑफ एक्सपोजर के बाद में क्या होता है? anti-HIV एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है. सडन रिडक्शन इन CD4+ T सेल. देन ये कन्फ्यूजन है कि रिडक्शन CD4+ T सेल का क्यों रिडक्शन हो रहा है. इसके लिए आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखोगे तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा. CD4+ T सेल्स का रिडक्शन इसलिए हो रहा है बिकॉज जो वायरस होती है वो आके जो CD4+ T सेल में आके ये इसका होस्ट सेल होता है CD4+ T सेल. ये इसमें ही आके रेप्लिकेट होगी और बडिंग के थ्रू क्या सर्कुलेशन में आती है. जब वो बडिंग होती है तो CD4+ T सेल का क्या होता है? लाइसिस हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है. इसकी वजह से क्या होता है? सडन रिडक्शन इन CD4+ T सेल्स हो जाते हैं क्योंकि जो CD4+ T सेल है उनका लाइसिस हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है इनका. इसलिए इसका जो सडन रिडक्शन होता है मतलब रिडक्शन होने लगता है CD4+ T सेल का बिकॉज इसमें आके वायरस रेप्लिकेट होती है और बडिंग के थ्रू लाइसिस हो जाता है CD4+ T सेल का. देन राइज इन CD8+ T सेल. CD8+ T सेल का ये क्या? CD8+ T सेल ये साइटोटॉक्सिक T सेल है जो कि डायरेक्ट साइटोटॉक्सिसिटी करता है किस पे? पैथोजेंस सेल्स पे और बैक्टीरिया वायरसेस पे. तो जैसे जो HIV वायरस बॉडी सर्कुलेशन में आते हैं तो ये राइज होता है CD8+ T सेल. ये क्या करता है? साइटोटॉक्सिसिटी करता है. CD8+ T सेल का डिस्ट्रक्शन करता है, डैमेज करता है उनको. अपीयरेंस ऑफ एक्यूट वायरल इलनेस सिम्टम्स इंक्लूडिंग जो इन द एक्यूट स्टेज में एक्यूट HIV इन्फेक्शन स्टेज में क्या रहेगा? अपीयरेंस होएगा एक्यूट वायरल इलनेस. जो सिम्टम्स कैसे कैसे इंक्लूड रहेंगे? सोर थ्रॉट रहेगा, फीवर रहेगा, माइलेजिया, मसल्स पेन रहेंगे, स्किन रैश दिखेगा. दिस सिम्टम्स रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली इन 2 to 3 वीक. ये जो सिम्टम्स है वो रिजॉल्व हो जाएंगे इनटू 2 to 3 वीक में. बट ये जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें HIV प्रेजेंट होता है. जो HIV होता है वो जाके लिम्फॉइड टिश्यू में अपने आप को रेप्लिकेट करता है, उसकी अमाउंट को बढ़ाता है बिकॉज जो लिम्फॉइड टिश्यू है ये इसका डोमिनेंट साइट है जहाँ पे वो रिसीवर होते हैं, रिजर्व होते हैं और अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं. देन स्टेज 2 में जो HIV है जो HIV वायरस है स्टेज 2 में या जो HIV वायरस है ये क्या करेगा? वायरेमिया कंटिन्यू रहेगा. स्टेज 2 कैसा हो जाएगा? क्रोनिक HIV इन्फेक्शन हो जाएगा जिसमें जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन को स्टेज 2 में क्रोनिक HIV इन्फेक्शन हो जाएगा और जो वायरेमिया रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा. जो क्योंकि ये वायरेमिया ये वायरस है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है. कहाँ पे जाके? लिम्फॉइड टिश्यू में, लिम्फ नोड में, स्लिंग में जाके ये अपने आप को रेप्लिकेट करता रहता है बिकॉज ये इसका डोमिनेंट साइड होता है. एज अ रिसीवर के लिए रिजर्व होकर अपने आप को रेप्लिकेट करते रहते हैं. इसलिए क्या क्रोनिक HIV इन्फेक्शन में जो वायरेमिया रहता है ये कंटिन्यू रहता है.
देन इट मे कंटिन्यू फॉर 10 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन होस्ट इम्यून सिस्टम। जो स्टेज 2 है वो कंटिन्यू हो सकता है 8 ईयर तक, 10 ईयर्स तक, डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट का इम्यून सिस्टम कैसा इम्यून कैपेसिटी है। देन आफ्टर द क्रोनिक HIV इन्फेक्शन, आफ्टर द क्रोनिक ये स्टेज सेकेंड 2 स्टेज जैसे ही खत्म होगा तो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये HIV इन्फेक्टेड पर्सन एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो इसके डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी कैसी है वो पर्सन की, जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, आफ्टर द सेकेंड स्टेज, ये सेकेंड स्टेज ये 8 ईयर तक, 10 ईयर तक भी, 8 to 10 ईयर तक कंटिन्यू हो सकता है। इट मे कंटिन्यू फॉर 10 ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट इम्यून सिस्टम। आफ्टर द 10 ईयर्स सेकेंड जैसे ये स्टेज 2 खत्म होगा तो किस पे आएगा, स्टेज 3 पे। और स्टेज 3 पे क्या होता है, उसको HIV इन्फेक्टेड पर्सन एड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मॉडरेट फॉर CD4+ T सेल काउंट, जो CD4+ T सेल होता है वो जैसे जैसे उसका रिडक्शन होता है साथ साथ में वो अपने आप को पॉलीफरेट भी करता रहता है, अपने आप को ग्रो भी करता रहता है, जिसकी वजह से बट क्या होता है क्रॉनिक स्टेज में, ऑल दो CD4+ T सेल कंटिन्यू टू पॉलीफरेट बट देयर डिस्ट्रक्शन बाय HIV इज़ मच मोर, मतलब ज़्यादा अमाउंट में HIV का डिस्ट्रक्शन होता है। वो अपने आप को पॉलीफरेट भी करता रहता है, बट पॉलीफरेट समझ लो ये इतना अमाउंट कर रहा है, बट उसका जो डिस्ट्रक्शन है वो इतना हो रहा है। इसके लिए इसका जो मॉडरेट फॉल होता है, मॉडरेट अमाउंट में CD4+ T सेल काउंट रहते हैं। जब उसको काउंट करेंगे तो CD8+ T सेल काउंट रिमेन हाई, वो CD8+ T सेल रिमेन हाई रहेगा बिकॉज ये वायरस से क्या करते रहे, फाइट करते रहते हैं, वायरस को डैमेज करते रहे, डिस्ट्रक्शन करते रहते हैं, इसलिए इनका जो काउंट है वो रिमेन हाई रहता है। क्लिनिकली इट मे बी लेटेंट स्टेज, क्लिनिकली एक लेटेंट स्टेज रहेगा स्टेज 2, एंड द पेशेंट में रिमेन एसिम्टोमेटिक, मतलब पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, उनके बॉडी में वायरस अपना काम करता रहेगा बट पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे। ये एक लेटेंट स्टेज रहेगा क्लिनिकली में, क्लिनिकली अगर इसको क्लिनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो। और मे डेवलप माइल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स एंड प्रेजिस्टेंट जनरलाइज लिम्फोडिनोपैथी, प्रेजिस्टेंट होएगा PGL में, प्रेजिस्टेंट जनरलाइज लिम्फोडिनोपैथी में ये ऐसे कंटिन्यू हो सकता है मे बी। देन स्टेज 3 आती है जो कि आफ्टर द स्टेज 2, स्टेज 2 कैसे कंटिन्यू रहेगा, 8 to 10 ईयर्स तक स्टेज 2 कंटिन्यू रहता है डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट इम्यून सिस्टम। देन स्टेज 3 आता है जिसको क्या एड्स होता है। एड्स क्या होता है, acquired immunodeficiency syndrome. This stage is characterized by profound immunosuppression, मतलब इम्यून भी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, एंड ऑनसेट ऑफ फुल ब्लोन ऑफ एड्स। देन उसके बाद क्या, फुल ब्लोन ऑफ एड्स होएगा, इम्यूनोडिफिशियंसी, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। देन मार्क्ड इंक्रीज इन अ वायरेमिया, जिसमें क्या वायरेमिया हाई लेवल पे होगा, मार्क्ड इंक्रीज होगा इन वायरेमिया में। द ड्यूरेशन फ्रॉम एक्यूट टू क्रॉनिक HIV इन्फेक्शन में लास्ट 7 to 10 ईयर्स, ये कितना 7 to 10 ईयर्स तक रह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द होस्ट इम्यून सिस्टम। देन ये एड्स में आ जाते हैं। CD4+ T सेल काउंट रिड्यूस बिलो, इसमें क्या होता है अब CD4 बहुत ज़्यादा, क्योंकि अभी एक टाइम क्रोनिक स्टेज से एड्स में आने तक कितना 10 ईयर्स तक भी लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द होस्ट इम्यून सिस्टम। तो उसमें क्या होता है CD4+ T सेल का काउंट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और वायरस अपने आप को बहुत रेप्लिकेट कर लेते हैं, लार्ज अमाउंट में वायरेमिया हो जाता है। तो वायरस बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेल का भी तो डिस्ट्रक्शन होगा, बिकॉज ये अपने आप को रेप्लिकेट ही किस में कर रहे हैं, रेप्लिकेट कर रहे CD4+ T सेल में ही अपने आप को रेप्लिकेट कर रहे। CD4+ T सेल का लाइसिस हो रहा है, तो लाइसिस होने की वजह से CD4+ T सेल की क्या हो जाए, डेथ हो जा रही है नेक्रोसिस और एपोप्टोसिस के थ्रू। देन इसके वजह से ये CD4+ T सेल का काउंट रिड्यूस हो जाएगा बिलो द 200 पर म्यू लीटर तक, इनका जो रहेगा काउंट वो डिक्रीज़ हो जाता है। नॉर्मल कितना रहेगा, नॉर्मल जो काउंट रहता है CD4+ T सेल का 500 to 1500 पर म्यू एल रहता है, और ये जिसमें कितना एड्स में कितना हो जाता है, बिलो द 200 पर लीटर हो जाता है। द एवरेज सर्वाइवर आफ्टर दिस स्टेज इज़ अबाउट 3 ईयर्स। आफ्टर द एड्स के बाद जो इन्फेक्टेड पर्सन है, जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन है, आफ्टर द एड्स के बाद ये 2 to 3 ईयर्स तक वो सर्वाइव कर सकता है। दैट्स इट, ये द स्टेजेस ऑफ HIV इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट वीडियो में हम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एड्स देखेंगे।